उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 10 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो और 10 मई उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 16 मई को जो है फीस और या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, जो भी अगर आपको एरर हो जाती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी है। टोटल 268 पोस्ट निकली हुई है। अभी देखते हैं हम कि किसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन है, वो अभी देखेंगे। यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट निकली हुई है। तो फीस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ज्यादा फीस चार्ज नहीं करता है, बहुत नॉमिनल फीस होती है, दूसरे कमीशन की तरह नहीं है। पर हाँ, एक कमी है कि जब भी पीडी नोटिफिकेशन निकालता है तो एक ही पीडीएफ में बहुत कुछ इधर उधर डाल देता है, यानी कि आगे पीछे करे, थोड़ा पढ़ने लिखने में इसको थोड़ी सहूलियत हो जाए। अब देखते हैं पोस्ट। देखिए यहाँ पर पोस्ट दी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1 प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर। बहुत सारी पोस्ट दी गई हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी यहाँ पर ये दे रखी है नीचे। सैलरी के बारे में भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि सैलरी तो हैंडसम मिलती ही है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। भाई क्वालिफिकेशन की और एक और चीज था यहाँ पर, हाँ ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि देखिए ये जो पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट है और यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। और एक ग्रुप बी की पोस्ट है, वहां पर केवल रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रेड ग्रुप 2 ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर से आपने की हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर से डिग्री, मतलब आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ली हो। और इन्होंने बोला कि अगर भाई ना एमएससी की हुई है तो फिर उसको फायदा हो जाएगा, एमएससी की हुई है, ठीक है। और सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी, और किसी ने मतलब मिनिमम 2 साल आर्मी में सर्व किया है, और किसी ने अगर नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ तो उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। अगर हम प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि बीएससी होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, मतलब आपका बीएससी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और यह बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो और यहाँ पर ये भी बोला है कि भाई आपके पास अगर ये नॉलेज है कि एमएससी अपना एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या फिर एमएससी फूड प्रिजर्वेशन या एमएससी फूड साइंस इन सब की हुई तो आपको आप कर सकते हैं। वही फिर बोला इसमें कि भाई आपने टेरिटोरियल अगर आर्मी में सर्व किया है 2 साल मिनिमम तो आपको फायदा हो जाएगा, और आपने बी सर्टिफिकेट ले रखा है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का तो आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंस और सॉइल कंजर्वेशन, तो यहाँ पर निकली हुई है। ये अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये मांगा है भाई पीएचडी, जिसने अगर पीएचडी की हुई है, पीएचडी इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और द सॉइल साइंस या फिर सॉइल कंजर्वेशन में अगर किसी ने पीएचडी की हुई है तो फिर उसको मतलब फायदा हो जाएगा। जबकि ये मतलब फायदा तो होता है अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होती है। तो ये जो यहाँ और भी पोस्ट दे रखी है आप देख लेना उसको। अब बात करते हैं वो पोस्ट जिनके लिए इंटरव्यू नहीं है। देखिए ये ग्रुप बी की पोस्ट है और यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए की पोस्ट निकली हुई है एग्रोनॉमी ब्रांच के अंदर। यहाँ पर मांगा गया है कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हो इन एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और मतलब जहां से भी किया हो वो 2 नंबर की डिग्री नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला है कि भाई अगर आपने 2 साल आर्मी में सर्व किया है और या आप 2 साल आर्मी में सर्व किया है और आपने बी सर्टिफिकेट ले रखा है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का तो आपको जो है फायदा होगा। मतलब फायदा तो होता ही है क्योंकि थोड़े बहुत नंबर मतलब आपको एक चॉइस दी है, वो चॉइस नहीं होती, मतलब एक ऊपर रखा जाता है कि भाई ठीक है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, ये ब्रांच है बोटनी ब्रांच में, तो यहाँ भी यही है कि पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह ये भी सेम है। और सीनियर टेक्निकल यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इन्होंने ये मांगा कि पोस्ट ग्रेजुएट इन द एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, या फिर आपने एमएससी की हो प्लांट साइंस से, ठीक है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। या फिर प्लांट पैथोलॉजी से आपने एमएससी वगैरह की है तो वहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पर वही आर्मी के बारे में बात की गई है और सर्टिफिकेट बी के बारे में।
अब यहाँ पर सीनियर एक इसके पोस्ट के बारे में, सीनियर टेक्निकल पोस्ट डेवलपमेंट ब्रांच की निकली हुई है, तो पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है यहाँ पर, और वही आर्मी में आपने सर्व किया हो तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह और एज के बारे में देख लेते हैं। देखिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स है अगर, और एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑल इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल इंडिया में केवल यूपी वाले अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया में कोई सी भी स्टेट का, बिहार का, हिमाचल प्रदेश का सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के ही लोग क्यों ना हो। चलो यहाँ पर बात करते हैं, आप देखते हैं भाई सिलेबस वगैरह क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए आपका जो इसके अंदर दो होगा, एक तो होगा मेंस और एक होगा प्री। तो प्री के अंदर पेपर होगा पेपर वन होगा, और ये एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। 1 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, जनरल जो सामान्य अध्ययन होता है उसके होंगे, जिसमें से जनरल साइंस वगैरह पूछी जाती है, भी सिलेबस भी देखेंगे हम। और फिर 80 क्वेश्चन जो कृषि विषय होगा उससे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कृषि का पेपर है, एग्रीकल्चर का पेपर है, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर 2.5 मार्क्स का एक, जैसे यहाँ पर लिखा 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक 2.5 अंक होगा, 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको मिलेगा। ये एमसीक्यू की फॉर्म का। अब जो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए मेंस होगा। तो मुख्य परीक्षा के अंदर 3 पेपर होंगे, समझ गए आप, सबके लिए, एक चाहे ग्रुप ए हो बी हो, सबके लिए 3 पेपर होंगे। तो अगर पहले पेपर में देखते हैं हम, तो पहले पेपर में 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और क्या क्या आएगा, ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। 1.5 घंटे का टाइम तो आपको जिसमें सामान्य अध्ययन क्या आएगा उसके लिए 1.5 घंटा मिलेगा, और 50 नंबर का होगा ये। ठीक है, ये वाला जो पहला मतलब ये जो पहला पेपर है यहाँ पर, इसमें 1.5 घंटा मिलेगा आपको और 50 नंबर का होगा। फिर दूसरा पेपर जो होगा, देखिए ये 3 घंटे का जो टाइम है, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के मिलाकर, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मिलाकर 3 घंटे का टाइम है। और दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 50 अंक का ये होगा। तो टोटल 1.5 घंटा ये 3 घंटे हो गए, और 50 ये 100 मार्क्स का ये आपका इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पेपर के बारे में। तो तीसरे पेपर को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, एमसीक्यू की फॉर्म का होगा ये, और 250 नंबर का ये पेपर होगा। अब सिलेबस के बारे में बात करें। देखिए प्री का जो सिलेबस है वो ये है, जनरल स्टडीज का, जिसमें से हिस्ट्री पूछी जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा आपका एग्रीकल्चर का यहाँ पर दे रखा सिलेबस, ये जो एग्रीकल्चर से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये यहाँ पर सिलेबस दे दिया इसका। बात करते हैं हम, ये सिलेबस है पूरा। अब हम बात करते हैं कि जो आपका मेन रिटन एग्जाम होगा उसका पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर आएगा और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए रिटर्न होगा, ये पेन पेपर वाले होंगे ये, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा एमसीक्यू वाले। ये जो पेपर 1 है मेन का, इसके रिटर्न होगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होगा। 25 अंक की तो सामान्य हिंदी आएगी, और 25 अंक का आपका यहाँ पर निबंध आएगा हिंदी में, ठीक है। ये दे रखा है इसमें भाई कितने अंक का देंगे ये, और कहाँ से देंगे ये भी दे रखा है यहाँ पर। मतलब इसमें तो पूरे में से पूरे ठोक दोगे, इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट करने की जरूरत है आपको। सब पूरा सिलेबस दे दिया, यही आने वाला है, तो फिर इसको तैयार करके ठोको पूरा। अब बात करते हैं तीसरे पेपर की। देखिए ये जो तीसरा पेपर है ये ऑप्शनल पेपर है, और ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका सिलेबस है ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ऑफिसर सेकंड क्लास ग्रेड 1 के लिए, तो ये उसका सिलेबस है। तो जैसे यहाँ पर ये सब दिया हुआ है सिलेबस। और दूसरे में प्रिंसिपल गवर्नेंस ट्रेनिंग और प्रिजर्वेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका सिलेबस यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। और तीसरे में अगर आप एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए अप्लाई करोगे तो उसका ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा टोटल। और अगर आप बोटनी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये उसका पूरा सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका एक पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस सबके लिए अलग अलग है। और अगर आप केमिस्ट्री ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए, तो फिर ये इसका पूरा नीचे तक सिलेबस दिया हुआ है यहाँ तक। और अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये उसका सिलेबस है यहाँ।
ठीक है, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अप्लाई करने के लिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, और अप्लाई जब आप करोगे तो पहले तो एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है और फिर अप्लाई कर देना है। अप्लाई जब भी आप करोगे तो आपको पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पूरा ये दे दिया है कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी वगैरह। तो सैलरी के बारे में तो नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही अच्छी बात है, सैलरी तो हैंड से मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये जो से आप क्लिक करोगे कि ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, तो आपको हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने मतलब अपना ओटीआर भर लिया है, जैसे मान लो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कोई सा भी एग्जाम दिया हो, अगर यूपीपीसीएस का कोई सा भी एग्जाम दिया है तो आप वहां से आपका हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो फिर नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नो जैसा आपने नहीं किया है तो भाई आप यहाँ कर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। तो इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही बननी है। आपको गलत भरा तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तुम्हारी होगी। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस का हमने नोटिफिकेशन देखा।